फ्रेंच टीचर हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जापान कैसे आए थे आप? हम दोनों अपने पेरेंट्स के साथ आए। सेम। तो आपको कितना टाइम हो गया जापान में? मेरे को 20 ईयर्स। जापान में स्टूडेंट वीज़ा पे आया था। आई डोंट रियली लाइक दी। क्या करते हैं जापान में? मैं अभी आईटी में एज अ प्री सेल्स काम है, बट मोर ऑफ लाइक कंसल्टेंट जॉब है, लाइक आईटी के लिए। कौन सी कंपनी है? अभी है कंसेंट्रिक्स, बट लाइक आई हैव बीन डिफरेंट कंपनी, लाइक 3-4 कंपनीज जापान में शिफ्ट कर चुका हूँ। आई एम अ टीचर। आई एम एन इंजीनियर। So I'm working as quality manager in Capgemini. लॉन्ड्री में जॉब कर रही हूँ। मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ एंड मैं टेस्टिंग में हूँ बेसिकली। तो हमारी जो लाइक हमारे डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, तो अभी हम ऐसे ही उनकी एप्लीकेशंस और उनकी वेब एप्लीकेशन की टेस्टिंग वगैरह करते हैं। मैं आईटी इंजीनियर हूँ, डेवलपर। I'm software engineer. मैं जापान में आईटी कंपनी में वर्क कर रहा हूँ एज ए मैनेजर। उसके साथ मेरा अपना खुद का आईटी का बिजनेस भी है जापान में भी, और इंडिया में भी मोहाली में मेरी आईटी कंपनी है। साथ में एक साइड बिजनेस स्टार्ट किया है चाइजू का, इंडियन टी का। मैं एक फ्रेंच टीचर हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं जापान में जापानीज लैंग्वेज स्टडी कर रहा हूँ। I work as a product manager for one among the FAANG companies. मैं यहाँ पे ऑडिटर की तरह काम करता हूँ, इंटरनल ऑडिट। बेसिकली टेक्नोलॉजी ऑडिट जो होती है, यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग और ये सब सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इस एरिया में एक्चुअली हमारा काम है। मेकिंग श्योर कि वी प्रोटेक्ट द कस्टमर्स। तो इसके लिए आपने क्या स्टडी करी थी? एक्चुअली स्टडी तो मैंने एमकॉम किया है, मास्टर्स इन कॉमर्स। उसके बाद यहाँ पे आके जापानीज सीखी है और CFA किया है। तो उसके बाद एक्चुअली एक बेसिक कंपनी ज्वाइन की थी, उन्होंने मेरे को ऑडिट पे ट्रेन किया। उसके बाद मैंने 3-4 कंपनी अब चेंज कर चुका हूँ जापान में, तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया। हाउ डिड यू कम टू जापान? Like through Cognizant, I was deputed from India to Japan. Since when you are in Japan? So it's been around 1.5 years now. Got one opportunity from one of the consultancy. Yeah, so I got this chance to learn Japanese back in India when I started my career. Okay. So I was having this N4 certification with me. So I got to know from this consultancy from one of my friend, and then I gave interview. जापान एक्चुअली जो मेरी अभी कंपनी है, मैं पहले जापान के प्रोजेक्ट में हुआ इंडिया में, एंड देन उसके बाद ही मेरा रिलोकेशन हुआ था जापान में। सेम कंपनी ने मुझे जापान भेजा था। जापान में मुझे जस्ट अभी 4 साल कंप्लीट हुआ है। मैं आया था कॉलेज की प्लेसमेंट्स के थ्रू, एग्जैक्टली स्पीकिंग, बट तब मैं जब आया था तब मैं एकदम डिफरेंट फील्ड था, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा बैकग्राउंड है। बट आने के बाद भी मैंने लाइक करा चेंज, IT एंड एटसेट्रा। लाइक लैंग्वेज बैरियर बोलते हैं लोग, बट इट्स नॉट लाइक इतना भी वो नहीं है। मैंने पूरे अपनी फील्ड ही चेंज करी है आगे। और आपको कितना टाइम हो गया? मुझे हो गए 8 years। कैसे आए थे आप जापान? I have been due to my wife. She is here like she's here from 2019. अच्छा, तो that's why मैं शादी के बाद मैं यहाँ पे आ गया। शादी के बाद आप यहाँ पे आ गए। तो जॉब आपने यहाँ पे आके ली या फिर इंडिया में? नहीं, मैंने जॉब इंडिया से ही अप्लाई किया था। Okay. दे हैड एन इंटरव्यू, सिलेक्शन हो गया, तो ओनली द क्राइटेरिया वाज कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ, सो दे विल गिव मी ऑफर एंड देन आई स्टार्ट। सो एवरीथिंग वाज सेट, जस्ट आई हैव टू कम एंड आई हैव टू टेक द ऑफर। जापान में स्टूडेंट वीज़ा पे आया था, और जब मैं आया था तब तो मतलब जापान में कोई इंडियन पंजाबी कोई मतलब दिखता ही नहीं था। स्टार्टिंग में थोड़ी परेशानी आई थी। आई केम ऑन साइट फ्रॉम TCS। और कितना टाइम हो गया आपको जापान में? 1.5 month गेस्ट करेंगे। अच्छा, अभी 1.5 महीना ही हुआ भाई इनको जापान में आए हुए। मेरा एक्चुअली प्लान था लंदन जाने का, फिर मेरा वीज़ा में प्रॉब्लम हुई, फिर मेरे पास ऑप्शन था कि जापान जाने का। सो आई जस्ट थॉट ओके आई कम टू जापान फॉर 1 year एंड देन आई विल गो बैक टू इंडिया। आई विल एंजॉय फॉर 1 year एंड आई विल गो बैक, बट आई हैड अ रियली गुड एक्सपीरियंस हियर, सो आई कंटिन्यू टू स्टे। जापान कैसे आए थे आप? हम दोनों अपने पेरेंट्स के साथ आए। सेम। मेरे डैड का यहाँ पे रेस्टोरेंट है एंड मॉम इज अ ट्रैवल एजेंट। सो माय डैड गॉट अ जॉब हियर टू वर्क एज अ रिसर्चर एंड वी शिफ्टेड विद हिम बैक इन 2000। I came in 2010. We both met in high school. So I was lucky in that way. My parents were here actually. So my dad was actually teaching in Tottori University. So we had long relationship with Japan. So he always thought that Japan is a great country and I should definitely try and come here. So that's how I came. तो आपको कितना टाइम हो गया जापान में? मेरे को 20 years। तो इनिशियली मैं आया था एज अ लैंग्वेज स्टूडेंट। आफ्टर 1 year लैंग्वेज कोर्स आई
moved to a Japanese company, then I changed some jobs and now moved to a multinational company. अभी मेरा 6th year है जापान में. मैं जापान बेसिकली लाइक आफ्टर मैरिज आई हैव कम. मुझे मोस्टली 1 साल हो गया. A few things which you like about Japan. So the weather, it's like extremely good. Like we face all the 4 seasons we get to know here, and especially the winter trip last time which we went, it was awesome. And one more thing is about the food. We get to taste different types of food as well. जापान के बारे में मुझे सबसे अच्छी जो बातें लगती हैं, इन लोगों का जो मतलब नेचर, बहुत अच्छे लोग हैं ये, हर एक के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं. और यहाँ पे रह के कभी भी ये फील नहीं हुआ कि हम फॉरेनर हैं. और इन लोगों ने मतलब अगर किसी को रास्ता भी पूछ लो तो वो साथ जाके छोड़ के आता है, ऐसे लोग हैं. और अगर आप प्रॉपर रूल फॉलो कर रहे हो जापान में रह के, तो मेरे ख्याल में कि जापान जैसी लाइफ आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती. आई थिंक सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो डिसिप्लिन है. लाइक हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे लाइन में लगना है तो सब लाइन में लगे होंगे, एस्केलेटर्स पे, ट्रैफिक वगैरह. तो वो आई थिंक एक चीज़ है जो हम सब सीख सकते हैं कि बहुत डिसिप्लिन है लोग, बहुत ही कर्टियस होते हैं, आप हेल्प करेंगे आपकी. तो वो सब है जो आई लाइक अबाउट जापान. कल्चर आई वुड से इनका कल्चर बहुत सही है. वेरी काम, एकदम साइलेंट, कुछ टेंशन नहीं, कुछ नहीं. Whenever you want, you can go out of your house, रिलैक्स हो जाओ. आपको यहाँ पे बहुत कन्वीनियंट है 7-Eleven मिनी स्टॉप. मतलब आपको वहाँ पे कुछ भी मिल जाएगा. आपको ऐसा कोई टेंशन के लेने की ज़रूरत नहीं कि आप अभी रात को मेरे को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा. I like people are too helpful. Means whenever we don't know anything, they are ready to help anywhere, anytime. So that I like here very much. फर्स्ट ऑफ ऑल ये लड़कियों के लिए बेस्ट कंट्री है मुझे लगता है. जहाँ तक लड़कियाँ रात को अकेली कहीं भी जा सकती हैं, मतलब कोई पुलिस वगैरह रोकने टोकने वाला नहीं है. I feel quality of life is good here. Like yeah, it's more similar to Pune. I feel. अच्छा. Yeah, easy going life, convenient. like transportation and everything. अच्छी तो बहुत चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ का जैसे डिसिप्लिनरी लाइफस्टाइल है लोगों का, सफाई सबसे ज़्यादा, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द क्राइम रेट भी यहाँ पे बहुत कम है. वेरी सेफ फॉर गर्ल्स. अच्छी बातें हैं, एक तो साफ सफाई है और एक और कन्वीनियंट बहुत है. इधर शेकोर है, लड़की के लिए बहुत अच्छा है, और लाइफ टाइम आप रहना चाहो, सेटल होकर रहना चाहो, बहुत अच्छा है. बहुत ऑर्गेनाइज्ड कंट्री है. इट्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड इट्स वेरी क्लीन एंड यू कैन एक्सपेक्ट थिंग्स गेट डन दैट यू नीड ऑन टाइम. बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं. एक बार आप अगर वो लैंग्वेज बैरियर वाला अपने दिमाग से थोड़ा सा माइंडसेट हटा लोगे तो बहुत कुछ है. लाइक सीखने को बहुत कुछ है, प्लस अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली फॉर जो अपने इंडिया की स्पेशलिटी है, जिसकी इंजीनियर्स हो गया, आप में किसी भी बैकग्राउंड से हो इंजीनियरिंग में, जापान में शॉर्टेज है उस चीज़ की. एंड आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लस ग्रोथ बहुत अच्छी कर सकते हो अगर हमारी जैसी स्किल सेट हो, स्पेशली इंडियन जैसा स्किल सेट. ये चीज़ नोट करने की है, अगर आप में स्किल है तो आपकी ग्रोथ यहाँ पे डेफिनेटली हो सकती है. और ये चीज़ें मैं मेंशन करता हूँ बार बार कि इंडिया में हो, कॉलेज में हो, तो भाई खाली किताबें नहीं, कुछ स्किल भी गेन करो. स्किल गेन करो, और थोड़ा सा ठीक है जापानी सीखनी पड़ेगी आपको अगर आपको प्रॉपर जापान का अपना करियर वाइज अगर आपको पूरा एक्सप्लोर करना है. बट इतना बड़ा हर्डल नहीं है वो. लाइक मैंने जापान आके लाइक लिटरली सिर्फ जापानीज़ कंपनी में काम किया है, एंड नहीं आती थी मुझे तब. लाइक सिर्फ मैंने थोड़ा सा 1 महीना इंडिया में सीखी थी, वो भी कंपनी सिखाई थी, बट ठीक है 1 महीना ही सीखी थी. उसके बाद आके पूरा जापान में सीखी है, करियर चेंज किया है, एंड आई एम एट सीनियर मैनेजर लेवल. जापान में आके पूरी ग्रोथ करी है. मैंने कोई करियर नहीं था बिसाइड जापान. कॉलेज के बाद मैं सीधा जापान में आया, तो उस सेंस में लाइक अच्छा है. बाकी लाइक जापान तो आपकी वीडियोस में भी आपने बताया होगा, लाइक जापान इज़ जापान, इट्स ब्यूटीफुल. आप हर सीजन में जाओ, बहुत कुछ है देखने को, बहुत कुछ है करने को, एंड इससे स्मूथ कंट्री कोई नहीं है. सर्विसेज के मामले में लाइक आप इंडिया जाओ, इंडिया छोड़ो, आप बाहर कहीं भी चले जाओ, मैं इंडिया नहीं बोल रहा, जापान के बाहर कहीं भी चले जाओ, आपको इतना बिगाड़ देता है जापान. लाइक क्या बोलते हैं, ये क्या है, लाइक कि एक्सपीरियंस वाइज लाइक कि जापान में लाइक ऑटोमेटिक डोर्स काइंड ऑफ वाला कंसेप्ट है. आप बाहर जाओ, वेट करो कि डोर क्यों नहीं खुलता, नहीं खुलता है, सिर्फ जापान में खुलता है. बहुत लाइक इट्स लाइक सर्विस वेरी गुड. लाइफ इज ईजी टू लिव अगर आप थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर क्रॉस करें. दैट्स इट. आई लाइक दैट थिंग्स आर रियली इजी हियर. यहाँ पे हर जगह वॉक कर सकते हैं. कुछ करने जा रहे हैं तो आपको बोलेंगे नहीं, अरे इस दिन आना, उस दिन आना, इस दिन आना उस दिन काम हो जाएगा, या फिर आपको डेट दे देंगे कि ओके इस दिन आएंगे, और फिर उस दिन काम हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा. कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग भी होगा तो हम यहाँ पे भेज सकते हो.
Yeah, I'm going to copy your answer and say the predictability and then the convenience and safety for sure. Like it's really good to be able to go out and go for a walk whenever you feel like. Yeah, exactly. यहाँ पे कभी भी घर जा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अरे रात हो गई है बहुत ज़्यादा तो अनसेफ है. It's very safe here. And the transportation, every like it's very well connected. जापान में एक्चुअली ज़्यादातर सब कुछ अच्छा ही लगता है क्योंकि यहाँ पे एक तो लोग बहुत अच्छे हैं. आई थिंक एवरीबडी फॉलोज द रूल्स. बहुत लोग काइंड भी. जब मेरे को याद है कि मैं इनिशियली जापान में आया था, मैप देखे को समझ में नहीं आया था, तो स्टेशन में से पूछा, दे वो एक्चुअली वेरी काइंड टू टेक मी टू द प्लेस. तो वो इनिशियल एक्सपीरियंस जब आपके ऐसे होते हैं तो यू फेल इन लव विद द काइंड ऑफ कंट्री. और उसके बाद डेफिनेटली बिकॉज वी आर वर्किंग योर फैमिलीज है, सो अब तो ऐसा अच्छा लगता है. और ऊपर से क्रिकेट भी खेलते हैं यहाँ पे, क्रिकेट खेलते हैं. तो आई थिंक एक अपना एक कम्युनिटी बन गई है. ये ऐसे फेस्टिवल्स होते रहे और एक अब घर से ही हो गया एक्चुअली सेकंड होम फॉर अस. Yeah, one is their orderliness and discipline. So they form a queue whenever, like कहीं पे देख लो आप, दुकान पे, रेलवे पे या फिर कहीं पे भी, they follow some rules and standards. These people are very soft spoken and also I have heard that Japanese people they are very like disciplined, systematic and also cleanliness is also good here. Like not like because I have traveled a lot in various countries, so like compared to other countries, this country is most clean. Yes, this thing I have observed. कुछ ऐसी बातें जो जापान की आपको अच्छी नहीं लगती या फिर चाहते हो कि ये चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए? आई थिंक एज सच कुछ नहीं है, बट हाँ एक जो लैंग्वेज पार्ट है वो बहुत डिपेंडेंट है जापान में. अगर आप कोई लैंग्वेज नहीं आती है जापान की तो इट्स लिटिल डिफिकल्ट. ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल होता है, बट हाँ थोड़ा चैलेंजेस आते हैं चीज़ों में काम करने में. वो चीज़ है, अगर वो थोड़ा मिक्स कल्चर हो जाए, इंग्लिश थोड़ी आ जाए, जो भी आना स्टार्ट हो गई है, तो आई थिंक दैट विल बी लिटिल बेटर. Like we can't talk loud, we can't be noisy. So that one thing I feel it is a little restrictive. Otherwise, it's all good to be in Japan. Improve as such नहीं बोल सकते, but here language dependence is a lot. Like my husband came here, luckily due to technical background he got job easily. Okay. Yeah. नहीं, ऐसा तो वैसे कुछ नहीं है जो मुझे जापान में मतलब अच्छा नहीं लगता है. कुछ रूल है जापान पे के जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वीज़े के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, या फिर वर्किंग स्टूडेंट के वर्किंग आवर्स जो है वो उसके बहुत स्ट्रिक्ट है कि आप 28 आवर से ऊपर काम नहीं कर सकते. ऐसे रूल हैं, लेकिन वो भी चीज़ें गलत नहीं समझता मैं, क्योंकि जो चीज़ें डिसाइड की जाती है वो बहुत कुछ सोच के अपना वो एक टीम है जो प्रॉपर मतलब रूल डिसाइड करती है. ऐसे अगर उन्होंने ऐसा सोचा तो ठीक ही होगा. उसी की वजह से आज जो जापान है और इतने स्ट्रिक्ट रूल है कि मतलब सब कुछ नॉर्मली चलता है. और इधर मेरे ख्याल में अब इतनी यहाँ पे भीड़ है आप देख सकते हैं, लेकिन आपको कहीं भी एक भी पुलिस वाला नजर नहीं आएगा. I don't really like the winter season here. Yeah, I don't do well in cold. Maybe like if you go inside a building, it's well heated, so it shouldn't be a problem. But it does feel a little lonely when the sun sets at like 3 in the afternoon. एक तो जैसे मैंने बोला रूल, कुछ रूल हैं जो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हैं या नहीं होने चाहिए. कुछ रूल ऐसे हैं जो अच्छी नहीं लगती. वो ये है कि स्टूडेंट को सिर्फ वीक का 28 घंटे है काम करने का. ओके. तो अगर स्टूडेंट अकेला रहता है यहाँ पे और 28 घंटे में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. स्कूल की फीस वगैरह, रेंट वगैरह देना, तो बाकी डेली लाइफ के खर्चे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होना चाहिए. Currently, only thing is very less people know English. So if they know a bit English, it will be more helpful. But it is fine. They are trying to understand and they are trying to help us in every way. नेगेटिव साइड्स भी है compared to India. Like in India, you can get things faster. For mostly the government things. अगर आपको इंटरनेशनल ड्राइव परमिट चाहिए तो इंडिया में आपको एक दिन में मिल जाएगा. बट अगर यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस लेनी है तो टाइम लगेगा. लाइक इट्स नॉट बिकॉज ऑफ रूल्स अच्छे हैं विच इज़ गुड, बट आई फील लाइक समटाइम्स द रूल्स आर taken to those levels where
इवन इफ इट्स आपका लाइफ खतरे में है, फिर भी पीपल Will follow the rules. Yeah, will follow the rules, which I feel is a bit weird. थोड़ा मतलब अब चेंज होता जा रहा है. लाइक मैं तो 8 साल पहले आया था, तब एक्सेप्टिंग कल्चर नहीं था इतना फॉरेनर्स के लिए. अब लेकिन मैंने बहुत सारी कंपनीज में देखा है लाइक कि बहुत ग्लोबलाइजेशन हो रही है. बहुत सारे फॉरेनर्स भी बढ़ रहे हैं और उनके लिए इसीलिए फॉरेनर्स बढ़ रहे हैं तो हर फैसिलिटीज़ भी उसके हिसाब से बढ़ रही है. गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो पुटिंग इन एफर्ट्स उसके हिसाब से, और कंपनीज भी बहुत एफर्ट पुट कर रही हैं स्पेशली फॉर इंजीनियर्स, बिकॉज उनको चाहिए इंजीनियर्स. उनके पास जापान में है शॉर्टेज उस चीज़ की, तो वो भी एफर्ट पुट इन कर रहे हैं. बट आप मतलब एक पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेक्ट कर अभी की सब कुछ हो. लाइक अगर आप बाकी कंट्री में जाते हैं क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग ज़्यादा होता है, इतनी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं. टोक्यो में फिर भी अब बहुत हो गया, बट आप थोड़ा अपनी साइड से भी एफर्ट डालना पड़ता है. वो हो जाएगा चेंज, बट अभी वो नहीं है. दैट इज़ अ बैड पॉइंट अबाउट जापान. वन पॉइंट. और दूसरा पॉइंट है कि मतलब मुझे नहीं इतना डिफरेंस पड़ता कि मैंने लैंग्वेज वो कर लिया है, लेकिन अगर आपको नहीं आती है लैंग्वेज तो आपको डिफिकल्टीज आएंगी, जो कि जापान को थोड़ा और एफर्ट डालना चाहिए सॉल्व करने के लिए फॉर जनरल पॉपुलेशन. बट धीरे धीरे विद टाइम वो मैंने तो 8 साल में बहुत इंप्रूव होता हुआ देखा है, और भी जल्दी हो जाएगा. बाकी इतना कुछ बुरा वो नहीं है. लाइक लाइफ ईजी है, बट आप इतना ऐसा मत एक्सपेक्ट करो कि अमेरिका टाइप आपको सैलरी मिलेगी. उतनी ज़्यादा हाई नहीं है सैलरी. लाइक कि अच्छी सैलरी है, बट ऐसा भी मत सोचो कि हाँ हम तो लाइक अमेरिका टाइप या यूरोप टाइप या कहीं भी आप हैं तो हम उतना अर्न कर रहे हैं. यू नहीं है उतनी. इट्स लाइक नॉमिनल. अच्छी है, लाइफ अच्छे से जाएगी. एंड बेस्ट पार्ट इसकी लाइफ स्मूथ है. वर्स्ट पार्ट इज कि अगर आप सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हैं, आप अगर 3 साल में जा करके फटाफट कमा के वापस आते हैं, इट्स नॉट अ गुड. हम इंडियन है तो हम बहुत लाउड है और जापानीज पीपल उतने ही क्वाइट. 2-3 चीज़ें ये हैं बेसिकली. एक तो बहुत रूल्स फॉलो करते हैं, थोड़ा सा माइंड सेट थोड़ा ओपन होना चाहिए, बट वो भी टाइम के साथ होगा. आई थिंक बेस्ड ऑन द हिस्ट्री आई थिंक इट्स लाइक दैट. सेकेंडली आई थिंक बिकॉज वी आर वर्किंग हेयर, वी फील कि हमारे पेरेंट्स वगैरह के लिए इनको कुछ डिपेंडेंट वीज़ा या कुछ इजीली अवेलेबल कराना चाहिए. आई थिंक वो एक चैलेंज रहता है एज योर पेरेंट्स आर एजिंग. तो हाउ डू मैनेज, बिकॉज इन US and UK it's much easier for parents to come. Exactly. And they can get the health insurance and everything, but here अभी वो एक इशू फील होता है कि गवर्नमेंट should take care of our parents as well. One thing is I noticed they are not so friendly. Like they are polite but not very open, so they keep to themselves, and most of them I think there's a depression problem in this country. You can see like most of them are lonely, and they don't interact much. So it's difficult to make friends with Japanese people. Any message to people who want to come to Japan? Japan is like another home place for every one of us. So I would suggest like everybody must visit once at least in Japan. And if you are planning for work or to get settled as a family, it's another India. It would make you feel. So it's such an awesome place. So come and experience. जो लोग आना चाहते हैं थोड़ा बहुत जापानीज अगर आता है तो इट्स वेल एंड गुड. बाकी तो यहाँ के सब सीख जाते हैं, तो आई थिंक दैट्स प्रीटी गुड. Yeah, they can come. Actually, it's very easy to come here in Japan as compared to other countries. Like visa process and everything is pretty simple. But to get started with, just start learning Japanese. At least N5, N4 level, so that you can do this Nichijo Kaiwa, daily communication. आई थिंक ये बेसिक है. किसी कंट्री में जाओ तो उनका कल्चर एंड उनकी लैंग्वेज आपको सीखना चाहिए, जस्ट टू रिस्पेक्ट देम. तो फर्स्ट वन, एंड आई थिंक दे शुड डेफिनेटली लर्न, मे बी एटलीस्ट स्टार्ट लर्निंग द बेसिक जापानीज. सो उनको भी हेल्प मिलेगी. एंड जिस कंट्री में आप जा रहे हो, दे विल ऑल्सो फील गुड दैट आपने कुछ एफर्ट किया है आके हमारी कल्चर अपनाने का. उन लोगों को मेरा एक तो ये मैसेज है कि एक उनके जो मन में मेरे ख्याल में सबसे बड़ा डर होगा लैंग्वेज के बैरियर का, वो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है. और दूसरी बात कि मैं समझता हूँ कि जो जापानीज़ लैंग्वेज अगर उन्होंने सीखनी है ना, इंग्लिश से भी आसान है जापानीज़ लैंग्वेज सीखना. और फिर भी अगर नहीं भी आती है ना, तो आप अच्छा मतलब लाइफ यहाँ पे जी सकते हो. ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लैंग्वेज नहीं आती है मतलब प्रॉब्लम आएगी. और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि करेंसी की प्रॉब्लम. करेंसी छोटी है, सबको लगता है कि करेंसी छोटी है बाकी कंट्रियों से, जो है जहाँ पे मतलब कम पैसे बनते होंगे, लेकिन यहाँ का पे स्केल बहुत हाई है. मैं ये चीज़ सबको बताना चाहता हूँ. पे स्केल हाई होने की वजह से मतलब बाकी कंट्रियों से भी
आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं इस कंट्री में। और दूसरी बात सेव भी होता है। और सेव भी है। सेव इसलिए भी है कि आप कहीं भी काम करेंगे, कभी भी आपका पैसा जो है ना वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। हाँ, उसका भी सबसे। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे काम की कमी नहीं है। आपको कभी भी ये नहीं हो सकता कि हाँ मुझे काम नहीं मिल रहा है ना। इसलिए मुझे ये चीज़ें जो है मैं उनके लिए मैसेज भी है कि बिना झिझक आप जापान आ सकते हैं। चाहे एज अ स्टूडेंट आना हो आए जहाँ वर्क पे भी आना हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लैंग्वेज। इंडिया से जितनी हो सके लैंग्वेज सीख के आएँ और यहाँ आकर भी थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीखेंगे तो अच्छा रहेगा। लैंग्वेज के अलावा नहीं चलेगा। Please learn Japanese a little bit to survive here. If you're an introvert and you want to live a life where you're not dependent on others much and you live a very independent life, not having much friends, then Japan is the country, I believe. But if you are someone who spends a lot of time with your family, friends, you know, अगर आपको every evening you go out with your friends, then probably Japan isn't the country for it. मैसेज पर्सपेक्टिव से देखो बहुत अच्छी कंट्री है। थोड़ा सा एक्सप्लोर करो आप। बहुत सारे आजकल फैसिलिटीज़ भी हैं, बहुत सारी कंपनीज भी हैं जो स्पॉन्सर भी करती हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट ने भी फैसिलिटीज ऐड करी हैं। थोड़ा सा एक्सप्लोर करो एंड अगर आपको सही लगता है डेफिनेटली कम। लाइक मेरे को इससे ब्यूटीफुल कोई कंट्री नहीं है, लाइक ओपनली सेइंग। और जो दूसरी बात है, थोड़ा सा जापानीज सीख के आओ। डोंट ऐसे मत सोच के आओ कि हाँ कि इंग्लिश है तो इंग्लिश आती है तो हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा। थोड़ा सा सीख के आओ, बट उसके बाद अगर आपने वो कर लिया तो लाइक इट्स ऑल गुड, लाइफ इज़ वेरी गुड। I'd ask for you to learn the language, at least the basics, before you get here, so that getting around would be a lot more convenient. Yeah. If you're coming as a tourist and going to Hakone, my family has a business there called The Bistro. It's Indian, vegetarian friendly, vegan friendly, so please come visit us. We'll be looking for you. I think this is a great time to come to Japan. I think I came 20 years ago, तो बहुत थोड़ा difficult था. Language was a big issue, but अभी I realize कि काफ़ी लोग English बोल रहे हैं, काफ़ी कुछ अच्छा हो गया Indians के लिए भी, foreigners के लिए भी. So it's the right time to come. Consider Japan as one of the countries you want to migrate. Jobs भी अच्छी हैं. I think salaries are also good. Job security is there. But language is definitely issue. So I recommend people to start studying Japanese while they're in India. 2-3 years का basic course करके, once they are able to converse, it's much easier for them to come here and settle and get a job as well. Definitely it's the right time to come to Japan. जापानीज सीख के आओ फर्स्ट ऑफ ऑल। ये नहीं कि आप इंग्लिश किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है तो आप इधर आके सब कुछ कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते, आप जीरो इधर आके। जापानीज सीखो और बस इधर आके मौज करो जितनी हो सकती है। So only message is learn as much as possible. Try to learn the systems over here, like maintaining a queue and staying silent in some places. बेसिकली कह सकते हैं कल्चर के बारे में सीखे और यहाँ के थोड़ा it's like they say when in Rome do as a Roman. Mostly it's important that whenever you go to that particular country, you should always learn the language. Then only you should learn the language, learn their culture. Then only you will get to know and get into them. Yeah, with language we learn culture also. Yes, exactly. So that language teaches is us. very important. Yes, exactly. तो जी देख लो, लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है। चाहे आप थोड़ी सीख के आओ, बेसिक सीख लो, बट लैंग्वेज थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, एक्सपोजर होना चाहिए। Exactly.